हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 232 का पहला पार्ट है। पिछले एपिसोड में तियान द आर्मी जियालिंग पास के नजदीक पहुंच गई थी। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें जियालिंग पास का किला दिखाया जाता है, जिसके नजदीक पूरी तियान द आर्मी पहुंच चुकी थी। इसके बाद ढोल की आवाज सुनते ही तियान द आर्मी अपना फॉर्मेशन बनाने लगती है और फिर तियान द एम्पायर के 4 एलिमेंट्स के सॉल मास्टर्स भी अपनी पूरी टीम के साथ फॉर्मेशन बनाकर आगे आ जाते हैं। चीबाओ क्लैन भी अपनी टीम के साथ सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद डीन फ्लैंडर पर्जन मास्टर और अर्लोंग के साथ आगे आते हुए कहते हैं कि पिछली लड़ाई में हम तियान द आर्मी को बैटल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से हमने लियामा मैदान की लड़ाई को मिस कर दिया था। यह सुनकर अर्लोंग डीन फ्लैंडर को टीज करते हुए कहती है कि आप इस बार भी ज्यादा लकी नहीं होंगे। इसके बाद टैंक्स आर्मी अपना फॉर्मेशन बनाकर आगे आती है और फिर उनके साथ साथ टैंक्स क्लैन के सॉल मास्टर्स और उनके एल्डर्स भी फ्रंट लाइन में आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अब तियान द एम्पायर की सीज मशीन को आगे लाया जाता है और पूरी आर्मी के बीच में उन डिफरेंट टाइप्स के सीज मशीन्स को डिप्लॉय किया जाता है। इसके बाद मार्शल जी लॉन्ग और ग्रैंड मास्टर आगे आते हैं और फिर फाइनली श्रेक 7 डेविल्स की टीम पूरी आर्मी को लीड करते हुए आगे आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद एम्परर शू बेंग अपनी आर्मी का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आगे आते हैं और फिर अपने जनरल्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि पिछली लड़ाई में हमारी आर्मी ने आधी जीत हासिल की थी, पर इस बार हमें पूरी जीत हासिल करनी है और जियालिंग पास पे कब्जा करना है। अब कमांड सुनकर मार्शल जी लॉन्ग इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जैसी महामहिम की इच्छा, हमारी आर्मी पहली लड़ाई जीत चुकी है और हमारा मोराल भी हाई है। इस बार महामहिम खुद फ्रंट लाइन में आगे आकर अपनी आर्मी को लीड कर रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई में तियान द एम्पायर जरूर जीतेगा। अब मार्शल जी लॉन्ग का इशारा मिलते ही टैंग सैंग आगे बढ़ता है और फिर अपने ट्राइडेंट मार्क पे फोकस करके अपने सीगोट ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद टैंग सैंग पूरी आर्मी का मोराल बढ़ाते हुए ट्राइडेंट को ऊपर उठाता है और नारा लगाते हुए कहता है कि तियान द एम्पायर जरूर जीतेगा। टैंग सैंग का कमिटमेंट सुनकर पूरी तियान द आर्मी जोश से भर जाती है और फिर पूरा जियालिंग पास उनके नारों की आवाज से गूंजने लगता है। इन नारों की आवाज सुनकर मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स घबरा जाते हैं। इसके बाद हुईलीना जियालिंग पास में मार्शल सोल एम्पायर की पूरी आर्मी को लीड करते हुए कहती है कि पिछली बार की तुलना में तियान द आर्मी का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अलग है। इस बार तियान द एम्पायर ने अपने कुछ ग्रैंड सोलन मास्टर्स, गोल्डन आयरन ट्रायंगल और सातों सिल्क डेविल्स को आगे रखा है, यानी कि वे लड़ाई के शुरुआत में ही सीगोट के ट्राइडेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे जियालिंग पास की दीवारों को तोड़ सके और फिर उनकी बाकी आर्मी आसानी से अंदर घुस जाए। एल्डर्स, भले ही एनिमी टीम के टॉप सॉल मास्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर यह लड़ाई 2 सॉल मास्टर्स के बीच का कंपटीशन नहीं है। ऐसा कहकर हुलीना मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोलन मास्टर्स और ग्रेट सोलन मास्टर्स को टावर के गेट पर रुककर इंतजार करने को कहती है और फिर जियालिंग पास के दीवारों पर पहरा दे रहे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरा आदेश सुनो और एनिमी टीम पर तीर बरसाओ। अब हुलीना का ऑर्डर सुनते ही दीवारों पर पहरा दे रहे सोल्जर्स एनिमी टीम पर तीर बरसाने लगते हैं। ये देखकर एल्डर राइनो आगे आते हैं और फिर अपने डिफेंस क्लैन के डिसाइपल्स को डिफेंसिव शील्ड क्रिएट करने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनते ही डिफेंस क्लैन के सॉल मास्टर्स एक साथ अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हैं, अब पूरी तियान द आर्मी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद एल्डर गुनाव अपने 7 सॉलिड स्किल यानी कि आर्मर प्लेटेड राइनो के मार्शल सोल अवतार को रिलीज कर देते हैं और फिर तियान द आर्मी के सेंट्रल लाइन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये देखकर हुलीना कहती है कि तुम लोगों का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हेवी है, पर हमारी फ्रंट लाइन अटैक करने पर केंद्रित है और तुम्हारे डिफेंस क्लैन में केवल एक ही ग्रेट सोलन मास्टर है, इसलिए जब तक मार्शल सोल एम्पायर एक कदम आगे निकलेगा तब तक तो तुम अपने अटैक्स लॉन्च भी नहीं कर पाओगे। हुलीना कितना कहते ही डिफेंस क्लैन के डिफेंसिव शील्ड का एक पोर्शन टूट जाता है, जिस वजह से तियान द आर्मी घायल होने लगती है। ये देखकर श्रेक 7 डेविल्स तुरंत बीच बचाव करने के लिए कूद पड़ते हैं। सबसे पहले निंग रोंग रोंग अपने 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पैगोडा से डिफेंस क्लैन के सॉल मास्टर्स की सॉल पावर को बूस्ट करने लगती है, जिससे डिफेंस क्लैन का डिफेंसिव शील्ड मजबूत होने लगता है।
इसके बाद दाइमोबाई अपने व्हाइट आइट टाइगर के डिफेंस पावर को यूज करके बलिस्टा क्रॉसबो के तीरों को ब्लॉक करने लगता है। ऊपर से जुजुचिंग भी अपनी स्नीक अटैक से बाकी तीरों को ब्लॉक करने लगती है। अब शावू भी अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक और आर्च बॉडी स्किल से बड़े बड़े तीरों को किक मारकर साइड करने लगती है। टैंग सैन भी अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के प्लांट्स की बड़ी सी दीवार खड़ा कर देता है और हजारों एरोज को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ज्यादा ऊंचाई से आ रहे तीरों को मा होंगजुंग और ऑस्कर फायर फिनिक्स की आग में जला देते हैं। अब फाइनली टैंग सैन तेजी से आगे बढ़ता हुआ कहता है कि हुलीना सचमुच में गोल्डन जनरेशन की टॉप सॉल मास्टर है, क्योंकि वो पहले से जानती है कि आर्मी के ट्रूप्स को कैसे लीड किया जाता है। पर उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक अल्टीमेट पावर पूरी स्ट्रैटेजी पे भारी पड़ सकता है। ऐसा कहकर टैंग सैन अपने सीगॉट ट्राइडेंट में सीगॉट लाइट फिल करने लगता है। ये देखकर निंग रॉन्ग जल्दी से टैंग सैन की सॉल पावर को बूस्ट करने लगती है। इसके बाद जैसे ही टैंग सैन सीगॉट ट्राइडेंट को शूट करने के लिए रेडी करता है, तभी हुलीना अपने टीम मेंबर से कहती है कि जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसा ही हुआ। टैंग सैन ने अपने सीगॉट ट्राइडेंट को इस्तेमाल करने के लिए खुद को तियानदाव आर्मी से अलग कर लिया है। ऐसा कहकर हुलीना मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोलन मास्टर्स और ग्रेट सोलन मास्टर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि वे टैंग सैन को चारों तरफ से घेर ले और उस पर अटैक कर दे। अब हुलीना का आदेश सुनते ही सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स और ग्रेट सोलन मास्टर्स टैंग सैन पर अटैक करने के लिए एक साथ कूद पड़ते हैं। ये देखकर टैंग सैन अपने सीगॉट ट्राइडेंट को लॉन्च करते हुए कहता है कि जिन्हें मौत से डर नहीं लगता वे आगे आकर मेरे मैजिकल वेपन को रोकने की कोशिश कर ले। ऐसा कहकर टैंग सैन अपने सीगॉट ट्राइडेंट को लॉन्च कर देता है। ये देखते ही सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स और ग्रेट सोलन मास्टर्स अपने पावरफुल अटैक्स लॉन्च कर देते हैं और सीगॉट ट्राइडेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर सभी पावरफुल सोल मास्टर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर सीगॉट ट्राइडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सीगॉट ट्राइडेंट उन सबकी डिफेंसिव एबिलिटी को तोड़ देता है, जिससे सभी पावरफुल सोल मास्टर्स घायल होकर गिर पड़ते हैं। और फिर सीगॉट ट्राइडेंट जियालिंग पास के मजबूत दीवारों को तोड़कर अंदर घुस जाता है। इस धमाके के कारण मार्शल सोल एम्पायर के सैकड़ों सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद ब्लैक टाइगर मास्टर अपने टीम को टूटे हुए दीवारों को सील करने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर सुनते ही डिफेंस टाइप सोल मास्टर्स बड़े बड़े बैरिकेड लेकर टूटे हुए हिस्से को भरने लगते हैं और अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर टैंग सैन क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीगॉट ट्राइडेंट को वापस खींचने लगता है। ये देखकर स्टीनबुक मास्टर हुलीना से कहती है कि ब्लैक टाइगर क्लैन ज्यादा देर तक जियालिंग पास के गेट को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद टैंग सैन अपने सीगॉट ट्राइडेंट को वापस हासिल कर लेता है और फिर तुरंत उसमें सीगॉट लाइट फिल करने लगता है। ट्राइडेंट की पावर बढ़ते ही टैंग सैन फिर से एक बार सिटी गेट के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपने सीगॉट ट्राइडेंट को शूट कर देता है। शूट होते ही सीगॉट ट्राइडेंट बहुत ही तेजी से ब्लैक टाइगर क्लैन के डिफेंस की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहां पे बिबिदोंग पहुंच जाती है और अपने डोमेन पावर को यूज करके सीगॉट ट्राइडेंट को ब्लॉक कर देती है। इस पावरफुल कॉन्फ्लिक्शन के कारण जियालिंग पास में पावरफुल शॉक वेव्स जनरेट होने लगते हैं। इसके बाद बिबिदोंग ताओबाजी की मेंटल पावर और लाइफ पावर को सोख कर अपनी डोमेन की पावर को बढ़ाने लगती है, जिस वजह से सीगॉट ट्राइडेंट का अटैक इफेक्ट घटने लगता है। ये देखकर टैंग सैन सीगॉट ट्राइडेंट को वापस ले लेता है और फिर बिबिदोंग और ताओबाजी को देखते हुए कहता है कि पिछली लड़ाई में मैंने बिबिदोंग को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, पर बिबिदोंग ने जरूर ताओबाजी की मेंटल पावर और लाइफ पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से वो इतनी जल्दी ठीक हो गई है। इसके बाद बिबिदोंग को वापस देखकर ग्रैंड मास्टर शाओगैंग जियालिंग पास के ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं और बिबिदोंग को रोकते हुए कहते हैं कि वो इस गलत रास्ते को छोड़ दे, क्योंकि उसका मकसद खुद की ख्वाहिशों से जुड़ा है, इसलिए वो ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकती है। ये सुनकर बिबिदोंग इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मकसद खुद के फायदे के लिए है? शाओगैंग, मैं वही कर रही हूँ जो हेवन मुझसे करवाना चाहता है। तियानदाओ एम्पायर और जियांगला एम्पायर पूरी स्थिति को बिगाड़ रहा है। ये दोनों एम्पायर लगातार युद्ध में उलझा रहता है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीड़ित होना पड़ता है।
उनकी नजरों में कमजोर लोगों को दबा कर रखना सही है। अगर ऐसा है तो मैं इस पूरे दालवो कॉन्टिनेंट में कब्जा क्यों ना करूं? सिर्फ मेरे पास ही इतना पावर है कि मैं इस कॉन्टिनेंट को एकजुट कर सकती हूं। मैं इस दुनिया में शांति बहाल करूंगी और फिर कभी कोई युद्ध नहीं होगा। अब बिबिदों का भाषण सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम जो कह रही हो और जो कह रही हो वो पूरी तरह से अलग है। मैं जो देख रहा हूँ वो मार्शल सोल एम्पायर का बेरहम आक्रमण और निरंतर हत्या है। तुम्हारी वजह से पूरा दालवो कॉन्टिनेंट पीड़ा में है और अनगिनत लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। बिबिदोंग, तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या मार्शल सोल एम्पायर अपने लोगों को बचाने या फिर खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दालवो कॉन्टिनेंट को एकजुट करना चाहता है। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर बिबिदोंग कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये वो हर्जाना है जो हमें शाश्वत शांति के लिए चुकानी होगी। मरने वाले दोनों एम्पायर के लोग इस शांति की नींव है, उन्हें तो सम्मानित किया जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर बिबिदोंग के पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम हार मान लो। मैं जिस बिबिदोंग को जानता था वो बुरे लोगों से नफरत करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी, पर इन बीते सालों में मैं अब तक नहीं समझ पाया कि वो प्यारी सी बिबिदोंग इतनी क्रूर और घमंडी कैसे बन गई। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर बिबिदोंग हंसने लगती है और फिर कहती है कि शाओ गैंग, तुम बहुत ही फनी हो। तुम्हारी मदद के अलावा ऐसा क्या है जो मुझे दयालु और अच्छा बनाता है? दूसरे लोगों ने केवल मुझे धमकाया है और मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए जब पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी तभी मैं इस कॉन्टिनेंट पर अपने पैर जमा पाऊंगी। ऐसा कहकर बिबिदोंग फिर से तौबाजी की मेंटल पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है और अपनी मेंटल पावर को ठीक करने लगती है। अब बिबिदोंग को ना समझा पाने का दुख लिए ग्रैंड मास्टर शाओ गैंग वापस लौटने लगते हैं और लौटते हुए कहते हैं कि अपनी पावर को अपने दिल पर हावी मत होने दो। ये सुनकर बिबिदोंग कहती है कि तुम ये नहीं समझ सकते हो, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो। जीतने वाली टीम लड़ाई में सब कुछ ले लेती है, इसी वजह से मैं जियालिंग पास को कभी नहीं छोड़ूंगी। बिबिदोंग कितना कहते ही एपिसोड 232 का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए अनायम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।